बाद जो ये कई सवाल उठे जिसमें आपने देखा कि अश्विनी चौबे नाराज हैं और इनके अलावे कई ऐसे जो टिकट के दावेदार थे जिनको टिकट नहीं मिला, कुछ लोगों ने बीजेपी छोड़ भी दिया। और साथ ही साथ वो जिस बिरादरी से आते हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं, खासकर कुशवाहा वर्ग जो है नाराज है। उनका कहना है कि आप ठीक है, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको डिप्टी सीएम ने भी बीजेपी ने बनाया है, लेकिन इसके अलावे जो टिकट बंटवारा हुआ उसमें कितने कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। तो है डिप्टी सीएम भी हैं, एक बड़ी जिम्मेवारी है कि भैया पिछले बार आपको याद होगा 40 में से 39 सीट एनडीए के खाते में थी। समीकरण तकरीबन इस बार भी यही है, नीतीश जी भी इनके साथ आ गए हैं। अगर 39 से 38 हुआ या 17 जो भारतीय जनता पार्टी सीट जीती थी पिछले बार और उससे अगर 15 होता है तो जवाबदेही तो इन्हीं की है। भाई आप किस तरह से संगठन को चला रहे हैं, आप संगठन में भी हैं और सरकार में भी हैं, और उसके बाद भी अगर नाराजगी है, कार्यकर्ता नाराज हैं, आपके लीडर नाराज हैं और आपके खिलाफ मीटिंग हो रही है और आपकी शिकायत वहां दिल्ली तक जा रही है, तो जवाबदेही तो लेनी होगी। तो अगर उन लोगों ने भीतरघात किया तो वैसे स्थिति में मुश्किल होगी, नंबर एक। नंबर दो, जो वहाँ के एक आईपीएस हैं वो भी हैं, प्लस वहाँ से सुधाकर सिंह जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो भी दमदार माने जाए। उनके पिता वहाँ के सांसद भी रहे हैं और वो आसपास के ही रहने वाले लोग हैं, वहाँ की पूरी राजनीतिक और सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरह से समझते हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश सर हैं और सर से हम समझने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक खबर लगातार आ रही है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा लगातार है। सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही नाराजगी है, ऐसी खबर है। अश्विनी चौबे का टिकट कटा और अश्विनी चौबे भी सम्राट चौधरी से नाराज बताए जा रहे हैं। एक मीटिंग की चर्चा भी रही कि नाराज नेताओं की एक मीटिंग हुई है। राजू सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने अलग मोर्चा खोल दिया है और खबर यह है कि सम्राट चौधरी की शिकायत अब दिल्ली तक पहुंचने लगी है, बीजेपी आला कमान तक पहुंचने लगी है। सर, क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और सम्राट चौधरी की कुर्सी क्या खतरे में है? ठीक तो आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो सीट का बंटवारा हुआ और उसके बाद जो ये कई सवाल उठे जिसमें आपने देखा कि अश्विनी चौबे नाराज हैं और इनके अलावे कई ऐसे जो टिकट के दावेदार थे जिनको टिकट नहीं मिला, कुछ लोगों ने बीजेपी छोड़ भी दिया। और साथ ही साथ वो जिस बिरादरी से आते हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं, खासकर कुशवाहा वर्ग जो है नाराज है। उनका कहना है कि आप ठीक है, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको डिप्टी सीएम ने भी बीजेपी ने बनाया है, लेकिन इसके अलावे जो टिकट बंटवारा हुआ उसमें कितने कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, और अगर नहीं दिया तो आप अपने स्तर से इस पूरे मसले को क्या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के पास आपने उठाया? तो वहां से जो रिपोर्ट है उसमें कहा यह जा रहा है कि वहां ये पूरी तरह से बैटिंग कर सकते हैं, बैटिंग वो नहीं कर पाए। उसकी वजह यह है कि किस मुंह से करेंगे बैटिंग, क्योंकि इनको प्रदेश अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है, पिछले बार मंत्री भी थे, इस बार उप मुख्यमंत्री भी बना दिया गया है। तो वैसे स्थिति में इनके पास बोलने के लिए बहुत ज्यादा वहां नहीं था। रह गया सवाल बिहार में, तो बिहार में जो स्थितियां बनी हैं उसके बाद टिकट बंटवारे के बाद जो नाराजगी है, लोग ये कह रहे हैं कि जिस स्तर से इनको काम करना चाहिए था और जिस प्रमुखता से या मुखरता से जो बातें रखनी चाहिए थी वो रखने में कामयाब नहीं हो पाए, नंबर एक। नंबर दो, जो पार्टी को एकजुट रखने की जो यूथ पीढ़ी है या जो भारतीय जनता पार्टी की जो कैडर रहे हैं, दरअसल देखिए भारतीय जनता पार्टी के तो है नहीं, ये बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, आज की तारीख में प्रदेश अध्यक्ष हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, और मैं व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह से उनको जानता हूं और वो भी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। तो उस स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर हैं वो जो हैं वो नाराज हैं, इनकी कार्यशैली से नाराज हैं। उनको लगता है कि ये आरजेडी या सोशलिस्ट पॉलिटिक्स को यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में समाहित करना चाहते हैं। जब उन्होंने अपनी टीम बनाई, सांगठनिक स्तर पर कई फैसले जब उन्होंने लिए, जाहिर है प्रदेश अध्यक्ष हैं वो और सांगठनिक स्तर पर फैसले लेना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो अपनी टीम बनाई, उसमें जो पद दिए गए लोगों को, उसको लेकर भी नाराजगी रही कई लोगों ने।
कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा भी। विनोद शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने छोड़ दिया, तो खैर वो बहुत पुरानी बात है। लेकिन इधर खबर है कि एक मीटिंग भी हुई है नाराज नेताओं की। राजू सिंह मोर्चा खोले हुए हैं और कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर रही है, तमाम तरह की बात वो कर रहे हैं। और अश्विनी चौबे भी नाराज हैं। अंदर अंदर चर्चा है कि अश्विनी चौबे के साथ जो खेल हुआ, टिकट उनका काटा गया, मिथिलेश तिवारी और सम्राट चौधरी इस खेल में शामिल है या उनका खेल रहा है, उनकी सियासत रही है। तो तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या ये चुनौती है 2024 के चुनाव में? नहीं, चुनौती तो है, खासकर बिहार में चुनौती है, क्योंकि सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं और पहली बार उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव यहाँ पे हो रहा है। अध्यक्ष तो है, डिप्टी सीएम भी हैं। एक बड़ी जिम्मेवारी है कि भैया पिछले बार आपको याद होगा 40 में से 39 सीट एनडीए के खाते में थी। समीकरण तकरीबन इस बार भी यही है, नीतीश जी भी इनके साथ आ गए हैं। अगर 39 से 38 हुआ या 17 जो भारतीय जनता पार्टी सीट जीती थी पिछले बार, और उससे अगर 15 होता है तो जवाबदेही तो इन्हीं की है। भाई आप किस तरह से संगठन को चला रहे हैं, आप संगठन में भी हैं और सरकार में भी हैं, और उसके बाद भी अगर नाराजगी है, कार्यकर्ता नाराज हैं, आपके लीडर नाराज हैं और आपके खिलाफ मीटिंग हो रही है और आपकी शिकायत वहां दिल्ली तक जा रही है, तो जवाबदेही तो लेनी होगी। और इस पे कौन इनकार कर सकता है कि भाई आप यहाँ के सर्वे सर्वा हैं और उसके बाद भी पार्टी में विरोध हो रहा है, आपके खिलाफ सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और आप चुनाव अगर में जरा सा भी, मैं तो कह रहा हूँ कि 17 से अगर 16 पे भी भारतीय जनता पार्टी आती है तो इसकी जवाबदेही तो इनको लेनी पड़ेगी। जब ताली के हकदार आप हैं तो गाली के हकदार भी तो आप ही को बनना पड़ेगा। आपको लगता है गढ़ मुश्किल में है? अगर बक्सर सीट की ही बात कर लें, अश्विनी चौबे नाराज है, कोई मदद वो नहीं करने जा रहे हैं मिथिलेश तिवारी को, और खूब सुनाया भी है, नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन सम्राट चौधरी मिथिलेश तिवारी को खूब सुनाया है। तो अश्विनी चौबे अगर मिथिलेश तिवारी की मदद नहीं करने जा रहे हैं या कोई भीतरघात होता है, कोई अश्विनी चौबे दूसरा खेल कर देते हैं, तो गढ़ छिटक जाएगा बीजेपी के हाथ से। अगर बक्सर छिटका तो ये आप समझिए कि बहुत बड़ा नुकसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बक्सर आज से नहीं, पिछले कई, आपको याद होगा अटल जी जब पीएम हुआ करते थे या उनके सबसे नजदीकी अश्विनी लालमुनि चौबे वहां से सांसद हुआ करते थे। प्लस इस बार बक्सर और महत्वपूर्ण इसलिए है कि अयोध्या राम मंदिर रामलला आए हैं, और बक्सर जो है उनका आप कह सकते हैं ज्ञान स्थली है, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी अश्विनी चौबे भागलपुर से जाकर वहां जीते, और जो उनके समर्थक हैं उनके लोग कहते हैं कि भागलपुर ये अश्विनी चौबे जी ने एक बेहतर कार्य किया है, और अश्विनी चौबे को शुरू में ये कहा गया था कि आप वहां से तैयारी करो, आपको ही टिकट है, लेकिन अंतिम समय में जिसका जिक्र ये कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो हैं टिकट कटवाने में इनकी अहम भूमिका रही है, और अगर इनके जो समर्थक वहां पे हैं, ये वो भी वहां मंत्री रहे हैं, वहां सांसद रहे हैं, तो उनके भी तो कुछ लोग हैं, तो अगर उन लोगों ने भीतरघात किया तो वैसे स्थिति में मुश्किल होगी। नंबर 1। नंबर 2, जो वहाँ के एक आईपीएस हैं वो भी हैं, प्लस वहाँ से सुधाकर सिंह जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो भी दमदार माने जाए, उनके पिता वहाँ के सांसद भी रहे हैं, और वो आसपास के ही रहने वाले लोग हैं, वहाँ की पूरी राजनीतिक और सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरह से समझते हैं और किसान की बात मजबूती से उठाते रहे हैं। तो मिथिलेश तिवारी जी के लिए समस्या है, वो भी बाहरी कैंडिडेट हैं, वो वहाँ के रहने वाले का मुद्दा भी है, वहाँ बाहरी का मुद्दा है, तो वैसे स्थिति में नुकसान तो होगा, और वोट का वहाँ भी बंटवारा हो सकता है। अगर अगर वो भी बाईकास्ट ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है, और ब्राह्मण बहुल वो लोकसभा क्षेत्र है, तो अगर वोट का बंटवारा हुआ तो वैसे में दिक्कत होगी मिथिलेश तिवारी को। हालांकि मिथिलेश तिवारी भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं। आप कह रहे हैं कि आरजेडी नहीं, आईपीएस अमित मिश्रा हरा रहे हैं, चाहे जैसे हराएं, लेकिन मिथिलेश तिवारी को हरा रहे हैं। हाँ, मुश्किल में डाल सकते हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि अगर वोट वो किसका काटेंगे, आरजेडी का तो वोट काटेंगे नहीं, वोट जब भी कटेगा तो इन्हीं का कटेगा। अगर अश्विनी चौबे ने भीतरघात किया तो वोट किसका कटेगा, इन्हीं का कटेगा, तो नुकसान तो इनको होने हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी कैसे मैनेज कर पाती है अश्विनी चौबे को, या जो वहाँ के वोटर को ये समझा पाती है कि ये अगर मिथिलेश तिवारी यहाँ से जीतते हैं तो ये आपके हित में बढ़िया है, बक्सर के हित में बढ़िया है, तो नुकसान तो है। और इस पर मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है, और गंभीरता के साथ साथ अगर वहाँ मिथिलेश तिवारी की प्रतिष्ठा दांव पे है, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे है, तो ये तय मानिए बक्सर की सीट अगर गई तो सम्राट चौधरी के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। कुल मिलाकर बात यह है कि सम्राट बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई में गढ़ मुश्किल में पड़ गया है भारतीय। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।
तो चलिए इस वक्त हमारे साथ राजेश सर थे, बिहार के जाने माने पत्रकार और कई टीवी चैनलों में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे और इनके जरिए हम कई बार बिहार की राजनीति के महत्वपूर्ण सवालों को और खासकर चुनावी राजनीति से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।